बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हम इन्वेंट्री कॉस्टिंग मेथड आज हमने डिस्कस करना है इस वीडियो के अंदर। तो देखते हैं कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे हम आज। तो फर्स्ट वन, तो इन्वेंट्री कॉस्टिंग मेथड के डिफरेंट टेक्निक्स हैं। नंबर वन, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन लास्ट फर्स्ट आउट, एवरेज मेथड, और उसके बाद लास्ट में हम इन तीनों मेथड्स के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम इनके नाम से देखें ना, जिस तरह नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ये मेथड क्या है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट से मुराद क्या बनी नेम से ही, कि जो चीज़ इन्वेंट्री मटेरियल इश्यू अकॉर्डिंग टू इट्स परचेजिंग ऑर्डर, कि जो मटेरियल पहले परचेज किया जाएगा, स्टोर में पहले आएगा, जिसकी इनवॉइस पहले बनेगी, वो पहले इशू होगा। मटेरियल विच इज रिसीव फर्स्ट विल बी द मटेरियल फर्स्ट टू बी इशूड। तो दैट इज कॉल्ड फाइफो मेथड। लाइफो मेथड देखें नाम से, लास्ट इन फर्स्ट आउट, कि जो मटेरियल लास्ट में परचेज किया जाएगा उसको हम पहले इशू करेंगे। कहता अंडर दिस मेथड मटेरियल विच इज परचेज और रिसीव इन लास्ट इन द मटेरियल फर्स्ट टू बी इशूड। और थर्ड मेथड जो हम यूज करते हैं मोस्टली, एवरेज कॉस्ट मेथड है, मूविंग एवरेज एंड वेटेड एवरेज भी कहते हैं इसको। इसमें क्या करते हैं हम लोग कि जब भी प्राइस में चेंज आता है, कॉस्ट के अंदर जब भी चेंज आएगा, तो हम उसकी कॉस्ट को एवरेज आउट कर लेते हैं। अंडर दिस मेथड एवरेज कॉस्ट ऑफ यूनिट इज कैलकुलेट एंड यूनिट आर इशूड एट द एवरेज कॉस्ट, कि एवरेज कॉस्ट पे हर चीज इशू होगी। टू कैलकुलेट एवरेज कॉस्ट, तो हम टोटल कॉस्ट ऑफ यूनिट डिवाइड कर देते हैं टोटल नंबर ऑफ यूनिट पे, तो एवरेज कॉस्ट आ जाती है। हम इसको एक एग्जांपल से करते हैं। तो ये एक एग्जांपल है, सुहेल अफजल साहब की बुक में देखेंगे तो ये एग्जांपल इलस्ट्रेशन 8.1 है। ठीक है, पेज नंबर आप बुक में से इसको ओपन कर सकते हैं। पेज नंबर ये 303 पे है। अब यहाँ पर क्या कहता है, 100 यूनिट ऑफ द मटेरियल आई एम कॉस्टिंग 8 पर यूनिट। 100 मटेरियल है, 8 पर यूनिट इन स्टोर ऑन 1 जनवरी, जस्ट लाइक ओपनिंग इन्वेंट्री दे दी। फॉलोइंग आर द रिसीव्ड एंड इशू ड्यूरिंग द जनवरी, तो उसने दे दिया फर्स्ट 5 to 8, 15, 25 एंड 31 को। रिसीव मतलब परचेज हुआ, इशू रिसीव इशू रिसीव मीन परचेज हुआ, स्टोर में इन्वेंट्री आई है, और इशू का मतलब है स्टोर से इन्वेंट्री गई है। और यहाँ पर उसने दे दिया कि रिसीव किया 100 यूनिट इस प्राइस पे, 200 यूनिट इस प्राइस पे, 100 यूनिट इस प्राइस पे। अब हमने देखना है कि ये जो इशू किए हैं ये किन प्राइसेस पे इशू करेंगे। उसके लिए हम फिर ये तीन मेथड यूज कर रहे हैं, फाइफो, लाइफो, एवरेज। तो प्रिपेयर द मटेरियल लेजर कार्ड बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन यूजिंग ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो फर्स्ट वन हम फाइफो से करते हैं इस क्वेश्चन को। तो जब फाइफो से करेंगे तो हम इस तरह के एक टेबल बनाते हैं। ठीक है, तो पहला कॉलम जो होगा हमारे पास डेट का होगा। उसके बाद रिसीव में हम यूनिट कॉस्ट मीन अगर उसकी प्राइस है या पर यूनिट है, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे जब इसको इससे, तो हमारे पास टोटल अमाउंट आ जाएगी। इसी तरह जितने यूनिट इशू किए उसको उसकी प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल अमाउंट ऑफ इशू आ जाएगी। और बैलेंस में देखते हैं हमारे पास कितने यूनिट पड़े हुए हैं और किस प्राइस पे या किस कॉस्ट पे पर यूनिट पे पड़े हुए हैं, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बैलेंस अमाउंट आ जाएगी। तो फाइफो से सबसे पहले करते हैं। तो सबसे पहले तो फाइफो में देखें क्या सबसे पहली एंट्री क्या होगी, ये जो ओपनिंग इन्वेंट्री हमारे पास पड़ी हुई थी 1 जनवरी को, सबसे पहले तो इसकी एंट्री होगी जी। तो यहाँ पर लाइंस, सबसे पहले तो हमने 1 जनवरी को हमारे पास 1 जनवरी को हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री पड़ी हुई है। अब ओपनिंग इन्वेंट्री हमारे पास बैलेंस में आएगी, और वो कितनी पड़ी हुई है, हमारे पास 100 यूनिट पड़े हुए थे 8 की प्राइस पे। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो बन जाएगा 800। ठीक है, उसके बाद 1 जनवरी को फिर उसने क्या किया, परचेज किया 100 यूनिट परचेज किए हैं 8.5 की रेट पे। तो टोटल क्वांटिटी हमारे पास जो आउटपुट बनी 850। अब ऑर्डर 100 के एंड पे हम लोग अपना बैलेंस देखें तो फर्स्ट को हमारे पास 8.5 और 850। तो अगर हम फर्स्ट डेट को देखें तो हमारे पास स्टोर में इन्वेंट्री 2 इन्वेंट्रीज पड़ी हुई हैं। 100 इन्वेंट्री पड़ी हुई है 8 की प्राइस के ऊपर, और 100 इन्वेंट्री पड़ी हुई है 8.5 की प्राइस के ऊपर। उसके बाद हमने क्या किया, 5 को लाइन डालेंगे। 5 को हमने क्या किया, 5 जनवरी को हमने सेल आउट किए कुछ 100 यूनिट सेल आउट किए। अब ये 100 यूनिट सेल आउट किए, हमारा मेथड कौन सा था, फाइफो। फाइफो मीन जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो देखें इस दोनों इन्वेंट्री में से
8 की कॉस्ट की इन्वेंट्री हमारे पास पहले से पड़ी थी, तो हम इस 8 को इशू करेंगे। तो इशू किया तो ये हमारे पास आ गया 800। रिमेनिंग बैलेंस हमारे पास रह गया, क्योंकि ये 8 हम इशू कर चुके हैं 8 की प्राइस पे, ये 8.5 पे 100 हमारे पास रह गया। तो 100 मल्टीप्लाई बाय 8.5 तो 8050। उसके बाद हमने क्या किया, 8 तारीख को फिर हमने परचेज किया, तो यहाँ पर हम उसको अलग कर लेते हैं। 8 को फिर परचेज किया तो 8 जनवरी आ गया। क्या परचेज किया, 200 यूनिट परचेज किए हमने। तो 200 किस रेट पे किए हैं, 8.85। टोटल वैल्यू कितनी बनी, 1770 टोटल वैल्यू बनी। अब देखें 8 जनवरी को जो हमने रिसीव किया, तो 8 जनवरी के एंड पे हमारे पास क्या इन्वेंट्री पड़ी। तो एक तो सबसे पहले हमारे पास स्टोर में पहले से ये 100 यूनिट पड़े थे, तो ये 100 यूनिट है 8.5 850 की प्राइस पे। और उसके बाद 200 यूनिट हमने आज खरीदे हैं, वो 8.85 की प्राइस पे। तो टोटल इन्वेंट्री हमारे पास है 1770। तो ये एट द एंड ऑफ द डे हमारे पास इन्वेंट्री जो स्टोर में पड़ी, ये दो इन्वेंट्रीज हमारे पास स्टोर में पड़ी हुई है डिफरेंट प्राइसेस पे। उसके बाद नेक्स्ट डेट आई थी हमारे पास 15 जनवरी। 15 जनवरी को क्या किया हमने, फिर 100 यूनिट परचेज किए। ओके, किस प्राइस पे परचेज किए हैं, 9.25। मल्टीप्लाई करेंगे तो 925 आ गया। अब देखें 15 एंड ऑफ द डे हमारे पास स्टोर में क्या पड़ा हुआ है। सबसे पहले तो हमारे पास 100 यूनिट ये पड़े हुए हैं, ठीक है, 100 यूनिट ये पड़े हुए हैं। तो 100 किस प्राइस पे पड़े हुए थे, 8.5, तो 850 यूनिट्स ये। उसके बाद हमारे पास 200 यूनिट्स ये पड़े हुए हैं, तो हम इन 200 को लिख लेंगे 200 मल्टीप्लाई बाय 8.85 मल्टीप्लाई करेंगे 1770। और उसके बाद तीसरी जो चीज़ है, ये जो हमने 100 परचेज किए थे ये भी स्टोर में आ जाएंगे, तो इसको भी यहाँ पर मेंशन कर देते हैं हम लोग। तो 100 मल्टीप्लाई बाय 9.25 इसको किया तो 925। तो ये हमारे पास आज के एंड के ऊपर जब हम स्टोर क्लोज कर रहे हैं तो हमारे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री है। उसके बाद नेक्स्ट डेट पे हमने क्या किया, बस आई 25। अब देखिए हमें यहाँ पर 220 यूनिट चाहिए। अब हमारे पास स्टोर में इन्वेंट्री देखें तो पहला जो हमारे पास सेट पड़ा हुआ है वो 100 यूनिट्स का पड़ा हुआ है और वो 8.5 की प्राइस पे पड़ा। तो हम इस 100 को तो इशू करेंगे सबसे पहले। तो हमने इस भी 220 में से सबसे पहले तो 100 इशू किया 8.5 की प्राइस के ऊपर, तो टोटल हमारे पास बना ये 850। अब पीछे हमें 120 और चाहिए इसमें से ना, 220 था 100 इशू कर दिए, 120 और है। और हमारे पास जो नेक्स्ट सेट पड़ा हुआ है 200 यूनिट पड़ा हुआ है 8.85 पे। तो हम इस 200 में से 120 जो रिमेनिंग होंगे वो इशू कर देंगे। तो 120 इसमें से इशू कर देंगे। प्राइस क्या थी उसकी 8.85, जब मल्टीप्लाई किया तो वो वैल्यू बनेगी 1062। अब अगर हम स्टोर की बात करें तो ये हमारे पास 200 यूनिट थे, इसमें से 120 हम इशू कर चुके हैं। रिमेनिंग जो रह जाएंगे 80 वो हम यहाँ पर क्लोजिंग इन्वेंट्री में मेंशन कर देंगे। तो 80 यूनिट 8.85 से मल्टीप्लाई किया तो ये बना 708। और बाकी ये हमारे पास 100 यूनिट पड़े हुए हैं, इसको भी हम वैसे ही ले लेंगे। तो इसको भी मेंशन करेंगे 100 यूनिट 9.25 925 की प्राइस टोटल अमाउंट पे ये हमारे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री पड़ी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है 31 जनवरी। 31 जनवरी को हमने 80 यूनिट्स इश्यू किए। अब अगर हम स्टोर की बात करें तो स्टोर में हमारे पास 80 यूनिट पड़े हुए हैं 8.85 की प्राइस पे और 100 यूनिट पड़े हुए हैं 9.925। लेकिन इसमें से हम FIFO मेथड है तो फर्स्ट कौन सा हमारे पास 80, तो हम इस 80 को यहाँ पर इशू कर देंगे। तो 80 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 8.85 से, तो ये आ जाएगा 708। और बाकी हमारे पास जो क्लोजिंग इन्वेंट्री रहेगी वो रहेगी 100, उसको हम नीचे मेंशन कर देंगे। तो बैलेंस रह गया 100 यूनिट है 9.25 की प्राइस पे 925। तो अगर FIFO देखा जाए तो FIFO के अंदर हमने जो इन्वेंट्रीज इशू की हैं वो हमने सबसे पहले 100 यूनिट इशू किए हैं 8 की प्राइस पे 800 में।
फिर उसके बाद हमने 220 यूनिट इशू किए हैं जिनके अंदर 100 थे 8.5 के और 120 थे 8.85 के, और लास्ट में हमने 80 यूनिट इशू किए 8.85 की प्राइस पे। और अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री की बात करें तो इस टाइम हमारे पास 100 यूनिट क्लोजिंग में पड़े हैं 9.25 की प्राइस के ऊपर, जिसकी टोटल वैल्यू बनती है 925। तो ये तो था अकॉर्डिंग टू द FIFO मेथड कि हम लोग इन्वेंट्री की वैल्यूएशन किस तरह करते हैं। तो ये हमने FIFO कैलकुलेट कर लिया। तो देखें कोई भी मेथड हम यूज़ करें, FIFO यूज़ करें, LIFO यूज़ करें, वेटेड एवरेज यूज़ करें, हमें दो ही चीज़ें चाहिए होती हैं। फर्स्ट चीज़ जो हमें चाहिए होती है वो हमें चाहिए होती है वैल्यू ऑफ इशू इन्वेंट्री, और सेकंड हमें चाहिए होती है वैल्यू ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री। तो इस क्वेश्चन में अगर इशू इन्वेंट्री देखा जाए तो हमने सबसे पहले $800, फिर 850, 1062, 708, और इन तीनों को अगर हम सम अप करते हैं तो FIFO के तहत हमारे पास वैल्यू ऑफ इशू इन्वेंट्री आ रही है 3420, और FIFO के तहत अगर हम क्लोजिंग इन्वेंट्री देखें तो उसकी वैल्यू आ रही है हमारे पास 925। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।